नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से गुरु कबीर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। बहता पानी निर्मला, बंधु गंधा होए, साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि निरंतर बहता हुआ जल स्वच्छ होता है, किंतु एक स्थान पर रुका हुआ जल गंदा होता है। ठीक इसी प्रकार से संतों की ज्ञान वाणी जितनी तीव्रता से प्रवाहित होती है, उतनी ही जन कल्याण होता है। विचरण करते हुए उन्हें मोह रूपी दोष कलुषित गंदा नहीं कर सकता है। दया, गरीबी, बंदगी, समताशील स्वभाव, ये तो लक्षण साधु के कहें कबीर सद्भाव। दया, विनम्रता, बंदगी और शील, सत्यभाव आदि संतों के शुभ लक्षण हैं। इन सुखदायी लक्षणों के कारण ही संतजन सर्वत्र पूजनीय होते हैं। चाल बिकुल की चलत हैं, बहुरी कहावे हंस, ए मुक्ता कैसे चुंगे, पड़े काल के हंस। चाल तो बगुले की चलते हैं और स्वयं को हंस कहलाना पसंद करते हैं। ऐसे अज्ञानी भला किस तरह ज्ञान रूपी मोती को चुग सकेंगे। इस तरह के प्राणी अज्ञान रूपी अंधकार में फंसकर सदा जीवन मरण के चक्कर में उलझे रहेंगे, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि दर्शन को साधु है, सुमिरन को गुरु नाम, तरने को अधीनता, डूबन को अभिमान। कबीरदास जी कहते हैं कि दर्शन के लिए साधु संतों का दर्शन उत्तम माना जाता है और चिंतन के लिए गुरु द्वारा बताए गए नाम मंत्र का जप। इस संसार रूपी भव से पार उतरने के लिए विनम्र होना अति आवश्यक है और डूब मरने के लिए अहंकार वह कटु चीज है जिसने बड़े बड़े महारथियों को गर्त में मिला दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मूल। संसारी मनुष्यों को सचेत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ढोल पीट कर कहता हूँ सदगुरु के सुमिरण के बिना प्रत्येक श्वास खाली जा रही है। इसका सदुपयोग करो, सुमिरण करो, बिना सुमिरण के जीवन व्यर्थ है। जो समय बीता जा रहा है, जो सांसें पूरी हो रही है, वो पुनः लौट कर नहीं आएगी। अब भी समय है, ध्यान दो और सुमिरण करो। गुरु कबीरदास जी के इस वाणी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलती है। आज भी गुरु कबीरदास जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर बड़े बड़े संत महात्मा जो है उनकी विचारधारा पर काम करते हैं। चाहे प्रेमानंद महाराज हों, चाहे इसके अलावा भी कई सारे बड़े बड़े साधु संत जो हुए हैं, वो लोग भी आज जो कुछ भी हैं वो इनकी विचारधारा की वजह से हैं। इनकी विचारधारा पर कहीं ना कहीं वो लोग काम करते हैं, जिसके कारण आज उन्हें वो भी सफलता हासिल हुई है और पूरी तरह से उन्हें मोह माया से जो है वो काफ़ी दूर हैं। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 40% अभी भी ऐसे संत हैं जो बिना किसी मोह माया के सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए हैं और समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए कुछ ऐसे संत हैं जो निरंतर अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं।